भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उग्रवाद को बढ़ावा दिया है, बलात्कारियों का बढ़ावा दिया है, लूट खसोट कैसे हो उसका बढ़ावा उन्होंने ये जरूर दिया है। हेमंत जी की जब से सरकार आई है तो आप देखिए सिर्फ स्वार्थ की उन्होंने राजनीति की है, विकास का एक ईंट भी उन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया है। गठबंधन की गारंटी, पलटी मार सकते हैं चंपाई, जागा गुरुजी का प्रेम। शब्दों का यह समूह भारतीय जनता पार्टी के लिए तीखी शब्दबान हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब से चंपाई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तब से लेकर ना उन्होंने शिबू सोरेन के बारे में कोई टिप्पणी की है, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में उन्होंने कुछ कहा है। हालांकि उन्होंने हेमंत सरकार को जरूर चहु और घेरने का प्रयास किया है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनवर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने चंपाई सोरेन को तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा दिया, लेकिन जिस प्रकार से उनके बयान सामने आ रहे हैं, ना हो तो शिबू सोरेन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में ज्यादा कुछ बोल रहे हैं। क्या फिर से पलटी मार सकते हैं क्या चंपाई? ऐसा नहीं है जी, ऐसा सोच मत रखिए, क्योंकि चंपाई सोरेन एक अच्छे इंसान है जी। चूंकि वो गुरुजी और के बारे में अगर वो नहीं कह रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत है, उनको सम्मान करते हैं और दुष्म गुरु हैं तो उसका वो सम्मान करते हैं। लेकिन जहां बात करते हैं वहां जेएमएम की सरकार के बारे में तो जरूर उससे वो नाखुश हैं और उसके विरोध में वो बोल रहे हैं। गुरुजी के बारे में बोले या ना बोले ये महत्व नहीं है, महत्व ये है कि आने वाला दिनों में उनके वो हैं और उन्होंने मोदी जी पे आस्था रखा है और मोदी जी पे आज पूरा देश पर आस्था उस पर लोग रख रहे हैं और भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और आप आने वाले दिन को इंतजार कीजिए कि एक बड़ी संख्या में कांग्रेस और जेएमएम से भी टूट के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि जग जाहिर है कि देश का, समाज के हर वर्ग का अगर किसी का विकास अगर हो कर सकता है तो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही सभी वर्गों का विकास हो सकता है, ये जग जाहिर है। अन्यथा अन्य दल ने तो सब अपना स्वार्थ के लिए ये आते हैं और अपना वंशवाद को लेकर के चलते हैं, अपने परिवारवाद को लेकर के चलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो परिवारवाद नहीं करती है, समाज के विकास के लिए करती है। समाज का कैसे हर वर्ग विकसित हो उसकी सोच लेकर के वो चली है। और इसीलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि चंपाई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में आना ये एक शुभ संकेत है कि वो उन्हीं के जानते हैं, चूंकि वो देख चुके हैं और लोगों के जब से हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनी है वो हर मोर्चे पे नाकाम है, चूंकि आदिवासी का भी नेतृत्व उन्होंने गलत ढंग से किया है। आदिवासी के लिए वो नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है कि कहां से पैसा आए और कैसे पैसा, चाहे वो बालू घाट हो चाहे पत्थर हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपका समाज कैसे विकसित हो। ये आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज को अलग दिया है और ये सोच कर उन्होंने दिया कि ये अपना अलग राज बनेगा और चारों तरफ से आदिवासियों के साथ साथ इस राज का एक विकास होगा, चारों तरफ होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार बनी है, आप देखिए कि हर तरफ से सब कुछ सुरक्षित थी और जब ये लोगों की सरकार बनी है और अभी आप देख लें कि हेमंत जी की जब से सरकार आई है तो आप देखिए सिर्फ स्वार्थ की उन्होंने राजनीति की है, विकास का एक ईंट भी उन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया है। आज हाँ एक काम तो किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, उग्रवाद को बढ़ावा दिया है,
बलात्कारियों का बढ़ावा दिया है, लूट खसोट कैसे हो उसका बढ़ावा उन्होंने ये जरूर दिया है। और झारखंड की जनता तराहिम तराहिम कर रही है और अपने को ठगा महसूस कर रही है। ये झूठ की बुनियाद पे बनी हेमंत सरकार हर मोर्चे पे नाकाम है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो प्रदेश महामंत्री हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा सवाल आपसे भी यही रहेगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की खेला में लगी हुई है, चंपाई सोरेन को आप लोग तो ले आए, लेकिन जो गठबंधन के लोग हैं यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ना तो उन्हें मान मिलेगा ना सम्मान मिलेगा। चंपाई जी कभी भी पलटी मार सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं और हमारे जितने भी बड़े नेता हैं अलग अलग दलों से हैं, वो लोग भी। सीता सोरेन भी अभी आई थी, गीता कोड़ा भी आई है, सभी को सम्मान मिला, सभी को टिकट भी मिला। और इस बार चंपाई सोरेन जी आए हैं और उनके आने से ये है कि हमें आदिवासियों का वोट मिलेगा। और वो एक कोल्हान के टाइगर है और आपको पता होना चाहिए कि कोल्हान में उनका वर्चस्व चलता है। और आप सोच सकते हो कि 250-300 किलोमीटर से लोग उन्होंने जब अपना ज्वाइनिंग किया और उनके साथ हजारों लाखों की भीड़ थी, तो आप सोच सकते हैं कि उतने दूर से लोग आ रहे हैं उनके साथ, तो लोग उन पे आस्था जता चुके हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। और उनके आने से 110% हमारे भाजपा को मनोबल बढ़ेगा हमारा। और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता रह चुके हैं, तो आदिवासी हमारे साथ जुड़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ेंगे और इस बार हम विजय को का पताका लहराएंगे। अगर हम बात 2019 की करें तो जेएमएम से कुणाल सारंगी भी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, प्रदेश प्रवक्ता का पद भी मिला, लेकिन आज वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो सवाल इसलिए उठ रहा है क्या चंपाई सोरेन भी कुणाल सारंगी की भांति भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे दामन? यह सवाल घूम रहा है और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी बात नहीं है। चंपाई सोरेन जी बहुत सोच और विचार करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, आदिवासियों के विकास के काम करेंगे और समाज के हर पंथ का, हर वर्ग का विकास के बारे में वो काम करेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है। कथाकथित लोगों का ये कहना है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। आज इतना कद्दावर नेता जेएमएम का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज उन लोगों के बीच में विरोधियों के आज वो विचलित हैं कि अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास तो अब कोई मुद्दा ही नहीं है कि चूंकि आज सारे लोग एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके माध्यम से यह कहना भी चाहता हूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में कांग्रेस, जेएमएम, राजद के बहुत विधायक और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी और समाज के हर वर्ग का विकास उसी के नेतृत्व में होगा। चलिए, तो चंपाई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हो चुकी है। कब तक चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।